21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, सरकार ने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया। साथियों, ऐसी लगभग ईडी की 121 राजनेताओं पर अलग अलग प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, नोटिस दिए। उसमें 115 विपक्ष के थे, मतलब 95% विपक्ष के नेता थे। ये मैसेज ये है कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी को विरोधी पसंद नहीं आते हैं, उनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जब ऐसे ही 121 लोगों की, जिसकी 154 लोगों की हम जब लिस्ट निकाले कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, मैंने कहा 95% विपक्ष के नेता हैं। इसमें से लगभग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए, अलग अलग स्केल पे, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े स्केल पे। जैसे येदियुरप्पा के खिलाफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई की थी, इस सरकार ने की थी। आज तक क्या हुआ पता नहीं, घूम रहे हैं वो। पास्को एक्ट के अंतर्गत उन पर एफआईआर हुई, अभी घूम रहे हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे। जैसे बेल्लारी बंधु बीजेपी में गए, सीबीआई और ईडी की जांचें हुई थी, आज तक क्या हुआ पता नहीं है। जैसे मुकुल राय, जैसे शुवेंदु अधिकारी, जैसे ये दोनों नेता बंगाल के थे। ये जब ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो सबने देखा, सोचा, समझा, कितने आरोप लगे, गालियां दी, मोदी जी के 100 भाषण निकलेंगे इनके खिलाफ, और अंत में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में है हेमंत बिस्वा शर्मा। किसी छुपी हुई बात नहीं, शिवराज सिंह चौहान। लोक आयुक्त ने, सीबीआई ने व्यापम को लेकर सब बातें हुई, इतने लोग मरे, कई लोग विसिल ब्लोअर तक मर गए, उसके बावजूद भी आज क्या हुआ पता नहीं है। मैं मानता हूँ मुकुल राय, जैसा मैंने पहले कहा था, ये बीजेपी में चले गए। रमेश पोखरियाल, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इन पे सब पे जांच थी, इनका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। नारायण राणे, आदर्श घोटाले के आरोपी, जिसको गालियां पेट भर भर के देते थे, आदरणीय हमारे जो राज्यसभा मेंबर बने अशोक चौहान, ऐसे ही जो शरद पवार के भतीजे थे, उनको पेट भर भर के गालियां। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी 2 आंखों से देखते हैं। ये एहसास क्या करा था देशवासियों को एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ विपक्ष भ्रष्टाचार नहीं करे और हम पेट भर के करें। ये कैसे हुआ? देश में जब 2014 के पहले के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे काला धन है, स्विस बैंक में है, और वो स्विस बैंक का काला धन में कांग्रेस के नेताओं का है, गांधी परिवार का है। ये जैसे ही 6 महीने में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सब जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे और 15-15 लाख रुपए पर व्यक्ति को मिलेंगे। नारा था उनका, हमने सबने देखा। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, क्या हुआ पता नहीं चला, पर एसबीआई की लिस्ट आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि 4 तरीके से धन उगाया। एक, उन्होंने कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले, करीब 32 कंपनियां ऐसी निकली, उन कंपनियों ने फिर से बीजेपी को चंदा दिया, और छोटा मोटा नहीं दिया, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, बड़ा बड़ा चंदा दिया। मध्य प्रदेश के एक शराब व्यवसायी को गिरफ्तार किया, उन्होंने 34 करोड़ रुपए चंदा दिया, फिर उनकी बेल हुई। ये एक तरीका था कि हम चंदा बॉन्ड के माध्यम से कैसे उगाएं। दूसरा तरीका, जैसा कल हमारे जयराम रमेश जी ने भी इस पर लंबी चौड़ी बातें की है, दूसरा तरीका था कि आप चंदा दो और काम लो, धंधा लो। करीब 70 कंपनियां, 65 से 70 कंपनियां लगभग ऐसी निकली जिनको काम मिला, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड में चंदा दिया। काम मिला, धंधा मिला, अलग अलग है, लंबी बात हो जाएगी, इस लिस्ट में है सब, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा दिया। और थर्ड, जैसा कल जयराम रमेश जी ने भी कहा था कि जो चंदे का धंधा है वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उगाया, फिर अमित शाह जी ने देश को कहा कि पहले भी होता था,
पहले भी होता था, अगर गलत होता था तो आपको चुना क्यों देश ने, इसीलिए तो चुना। मैं मानता हूँ ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सर्वविदित है कि किस तरीके से उन्होंने चंदा उगाही में भ्रष्टाचार किया, अद्भुत, अकल्पनीय, जैसा कि वर्ल्ड वाइज ये बात, ये भावना चस्पा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की हत्या करके लोकतंत्र पर काबिज होना चाहती है। ये जो पैसा आया एक नंबर का है, इससे 100 गुना ज़्यादा 2 नंबर में अवैध काला धन भारतीय जनता पार्टी लेती है। कैसे इसका यूज़, कैसे एहसास करते हैं इस बात का? ऐसे एहसास करते हैं कि 17 सरकारें बदली गई और सब में मैसेज गया है कि इन्होंने करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए विधायकों पे। तो 17 सरकारों के बाद 500 विधायक खरीद फरोख्त हुए, 200 से ज़्यादा पूर्व सांसद और सांसद दल अदला बदली हुई। ये सब मैसेज क्या था? ये मैसेज उस काले धन का उपयोग, मध्य प्रदेश भी उसका एक हिस्सा था।